इसके ऊपर SC/ST एक्ट लगा दूंगा। कितनी विडंबना वाली बात है ये। कल तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कायस्थ के वोट पे आए थे, लेकिन आज आप इन बातों को क्यों नहीं उठा रहे? दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। यूजीसी एक्ट ने जातिवादियों की सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी है। इनका जो चेहरा था, छुपा हुआ चेहरा, उसे पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है। इस समय जातिवादी लोग न सिर्फ यूजीसी एक्ट का विरोध कर रहे हैं, बल्कि अब SC/ST एक्ट को लेकर बाकायदा आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। तस्वीरें दिखाऊंगा। इस समय आरोप लग रहे हैं कि SC/ST एक्ट का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है, बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। क्या आप लोग इस लड़की को पहचानते हैं? दोस्तों, ये वही लड़की है जिसने चंद्रशेखर आज़ाद की रैली में घुसकर बहुजन समाज के लोगों को अपमानित करने का काम किया था। और अब यही लड़की कह रही है कि हमारे खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कराने की धमकियां दी जा रही हैं। इस लड़की का सारा झूठ अब तक बेनकाब हो चुका है। इस लड़की ने सबसे बड़ी गलती की थी चंद्रशेखर आज़ाद की रैली में जाकर वहां बहुजनों को अपमानित करके। उसके बाद इस लड़की का एक और झूठ पकड़ा गया, जिसमें इसने अपनी डिग्री के बारे में झूठ बोला। जब पूछा गया पत्रकारिता कहाँ से की, तो उसको लेकर भी झूठ बोला। और अब एक और झूठ बोला जा रहा है कैमरे के सामने कि इनके साथ छेड़छाड़ हुई है, इनके खिलाफ SC/ST एक्ट का केस दर्ज कराने की धमकी दी गई थी। जरा देखिए रुचि तिवारी ने क्या कुछ कहा है। उनके जो ये नवीन जो थे, उनके दोस्त थे जो अपने आप को एक यूट्यूबर बताते हैं, ये इन्होंने मेरे ऊपर जो है बोला है, अपनी वीडियोस में बोला है कि मैं इसके ऊपर SC/ST एक्ट लगा दूंगा। आप सोचिए कितनी विडंबना वाली बात है। ये कलयुग है, सामने वीडियोस हैं, सामने प्रूफ है, आई विटनेसेस हैं कि किसके साथ क्या हुआ, और उल्टा मेरे ऊपर SC/ST एक्ट लगा दोगे तुम। ये तो मिसयूज हुआ ना। आप जो है वहां पे लड़कियों की आड़ में आप मुझे छू रहे हो, मेरे कपड़े उठा रहे हो, मेरे कपड़ों के अंदर हाथ घुसा रहे हो, और आप बोल रहे हो उल्टा मेरे ऊपर SC/ST एक्ट लगा दोगे। ये तो फिर मेरा संविधान पर से भरोसा उठ जाना चाहिए। लेकिन मैंने संविधान पे भरोसा रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंतजार करूंगी और सब्र रखूंगी। सब्र बिल्कुल नहीं रखूंगी, और इनको जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो और इन्हें गिरफ्त में लिया जाए, वरना आने वाली देश की कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। तो दोस्तों, आपने रुचि तिवारी को सुना, जो ड्रामा क्वीन के नाम से मशहूर है। कायदे से तो रुचि तिवारी के खिलाफ SC/ST एक्ट बनता था, लेकिन बहुजन समाज के लोगों ने इसके खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं कराया। बहुजन समाज के लोगों के खिलाफ इतनी ज़्यादा घिनौनी हरकत करने के बाद भी इसके खिलाफ SC/ST एक्ट में केस दर्ज नहीं हुआ। और ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि SC/ST एक्ट रहे, UGC एक्ट रहे। तो इनको UGC एक्ट से दिक्कत है, SC/ST एक्ट से भी दिक्कत है। लगातार जातिवादी लोग माहौल बना रहे हैं कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। तो अगर SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता तो क्या रुचि तिवारी बच जाती? बहुजन समाज के लोग कभी भी SC/ST एक्ट का दुरुपयोग नहीं करते हैं। हालांकि अपवाद इसमें भी है, कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं हैं। तो रुचि तिवारी के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं हुआ है, उसके बावजूद वो बहुजन समाज के लोगों को अपमानित करने का काम कर रही है। कह रही है कि भाई SC/ST एक्ट के तहत हमारे खिलाफ केस दर्ज कराने को लेकर हमें लगातार धमकियां दी जा रही हैं। इस बीच इस पूरे मामले में NHRC की एंट्री हो गई है। वही मानवाधिकार आयोग जो अब तक खामोश बैठा हुआ था। देश में ना जाने कितनी बच्चियों के साथ आपराधिक घटनाएं हुई, यौन उत्पीड़न की शिकार हो गई, हिंसा की शिकार हो गई, लेकिन मजाल है कि मानवाधिकार आयोग ने मुंह खोला हो। लेकिन रुचि तिवारी के केस में मानवाधिकार अचानक जाग गया। ये लेटर देखिए दोस्तों, ये मानवाधिकार का सो मोटो कॉग्निजेंस है। रुचि तिवारी के केस में स्वतः संज्ञान लिया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने, और इस लेटर में कहा गया है कि उस लड़की के खिलाफ गलत हुआ, इसलिए हम स्वतः संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। रुचि तिवारी के खिलाफ जो घटना घटी है, ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, इसलिए हम कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं। सोचिए, वो मानवाधिकार आयोग जो सालों से सो रहा था, अचानक वो रुचि तिवारी जैसे केस में जिंदा हो जाता है। ना जाने कितनी बेटियों को अभी इंसाफ की दरकार है, लेकिन मानवाधिकार आयोग उस मामले में एक्टिव नजर नहीं आ रहा है। ऐसे घिसे पिटे केस में वो अचानक से एक्टिव हो गया है।
इस बीच SC/ST एक्ट को लेकर किस तरीके से ड्रामेबाजी चल रही है दोस्तों, ये बिना देर की आप तस्वीरें देखिए। यहाँ पर देखिए तस्वीरें हाथरस की बताई जा रही हैं। ये व्यक्ति देखिए कैसे ड्रामेबाजी कर रहा है। UGC के विरोध में धरने पर बैठा हुआ है। कहा जा रहा है इसकी हालत मरणासन्न हो चुकी है। इस व्यक्ति का नाम पंकज धवरैया है। कह रहे हैं कि इसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, बहुत ज्यादा परेशान है। जानते हैं इसकी डिमांड क्या है? ये सत्याग्रह कर रहा है। 13 दिन से ये व्यक्ति सत्याग्रह कर रहा है। गौ इसकी 3 डिमांड है। गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिले, राष्ट्रमाता का दर्जा मिले, UGC एक्ट खत्म हो जाए, SC/ST एक्ट भी खत्म हो जाए। तो ये जातिवादी लोग हैं, ये जातिवादी लोग हैं जो ऐसा डिमांड कर रहे हैं ना, उन पे सीधा जातिवादी का ठप्पा लग जाना चाहिए। UGC एक्ट बेहतरीन कानून है। वो कानून आएगा तो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जो जातिवाद हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो ये तस्वीर देखकर बहुजन समाज के लोगों को भी सीखनी चाहिए कि जो जातिवादी लोग हैं वो किस तरीके से अपने मुद्दों को उठा रहे हैं, किस तरीके से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि इसकी मांगे पूरी नहीं होंगी। ड्रामेबाजी के 13 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इसके मामले पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। इसकी जग हंसाई भी हो रही है। दोस्तों बिना देर की आप ये तस्वीर देखिए, ये किस तरीके से ड्रामेबाजी कर रहा है। बहुजनों के अधिकारों से इसको कितनी ज्यादा दिक्कत है, जरा देखिए इसे आप। आज तक किसी भी नेता ने सवर्ण समाज की आवाज को समर्थन नहीं दिया, ना ही गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने का समर्थन दिया। मेरे साथियों, मैं तुम्हारे लिए निरंतर प्रयास कर रहा हूँ मेरी माँ के आशीर्वाद से। आपके आशीर्वाद की आज बहुत आवश्यकता है। ये कानून अगर नहीं हुआ तो तुम्हारी पीढ़ियां खराब हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे, मार दिए जाएंगे। इसलिए आगे आओ और इन अपने जो स्वयं को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ नेता बोलते हैं, इनसे प्रश्न करो, इनका विरोध करो कि तुम हिंदुवाद के नाम पर आए थे, तुम सनातन के नाम पर आए थे, तुम गौ माता के नाम पर आए थे, तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ के वोट पे आए थे, लेकिन आज आप इन बातों को क्यों नहीं उठा रहे हो? ये पंकज धवरैया का दायित्व तो नहीं है, ये प्रतिनिधियों का दायित्व तो है, लेकिन मुझे उठाना पड़ रहा है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जाग जाओ, जाग जाओ मेरे साथियों, वरना बहुत देर हो जाएगी। जाग जाओ। तो ये तस्वीर देखकर, ये वीडियो देखकर आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है? कौन है ये लोग? आखिर ये लोग ऐसी डिमांड कैसे कर पा रहे हैं? क्या इनकी मांगे पूरी होनी चाहिए? आप लोग जरूर बताइएगा। इस बीच RTI से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है दोस्तों, आपको जानना चाहिए। RTI से एक भयंकर खुलासा हुआ है कि NFS एक नया मनुवाद है, ऐसा कहा जा रहा है। BHU का एक आंकड़ा सामने आया है। NFS मतलब क्या होता है? नॉट फाउंड सूटेबल, नॉट फाउंड सूटेबल। फर्ज करिए कि आप BHU में एडमिशन के लिए जा रहे हैं, या फिर आपकी नौकरी लग गई, आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, आपका इंटरव्यू होता है, लेकिन आप सब कुछ अच्छा करते हैं, इसके बाद आपको कह दिया जाता है नॉट फाउंड सूटेबल। और इसी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। यहां देख सकते हैं आप, शिक्षकों के 119 पदों पर NFS, सबसे ज्यादा OBC के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें नॉट फाउंड सूटेबल बताया गया, और सबसे कम NFS जानते हैं किसे किया गया? सुदामा कोटा वालों को सबसे कम NFS किया गया। यानी जो EWS वाले हैं उन्हें NFS नहीं किया जा रहा, उन्हें नॉट फाउंड सूटेबल नहीं पाया जा रहा है, लेकिन जो OBC, SC/ST, OBC के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें NFS कह के उनका हकमारी किया जा रहा है, उन्हें उनकी सीट नहीं मिल रही है, उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। तो इस तरह का एक जातिवाद, मनुवाद भी RTI से खुलासा होने पर देखने को मिला है। हालांकि UGC एक्ट को लेकर जिस तरीके से बहुजन समाज आंदोलन कर रहा है, सड़क पर उतरकर वो अपनी आवाज़ उठा रहा है, UGC ने बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करने का काम किया है। लड़ाई लड़ी जा रही है सड़क पर उतरकर। देखते हैं UGC कब बहाल होता है, कब लागू होता है, ये देखना होगा। बहरहाल बहुजन समाज लड़ाई लड़ रहा है। और रुचि तिवारी जैसे लोगों के बारे में दोस्तों आप क्या कहेंगे, जो कह रही है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, और वो लोग जो SC/ST एक्ट का विरोध कर रहे हैं, खत्म करने की डिमांड कर रहे हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे?
राय दीजिएगा। शुक्रिया।